प्रणाम। आपका स्वागत है लोकेश योगा चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, जिसके कारण बोन वीक और ब्रिटल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, खुरदरी होती है, जिसमें बोन का टूटने का, फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो आज जो हम योगा अभ्यास करेंगे वो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन देगा और ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट हैं उनमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा अभ्यास है उसका नाम है वृक्षासन। सबसे पहले पाँव को अपनी इनर थाइस के अंदर यहाँ पे फिक्स किया, यहाँ पे बैलेंस बनाया और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाते हुए इस तरह से यहाँ पे अपनी क्षमता के अनुसार 10 सेकेंड 20 सेकेंड यहाँ पे हमने स्टे करना है और श्वास सामान्य रहेंगे। फिर धीरे से इस तरह से वापिस अब दूसरी तरफ से करना है। अगर किसी का पाँव बड़ी ऊपर तक नहीं आ सकता है तो यहाँ पे पाँव रख लेना है। अगर यहाँ पे भी करके बैलेंस नहीं होता है तो किसी दीवार का या वॉल का सहारा ले सकते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर इस तरह से अपनी थाइस के पास पाँव को लगाना है और धीरे धीरे हाथों को ले जाके यहाँ पे श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। 30 to 40 सेकेंड्स तक स्टे करना है। धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना है और फिर धीरे से इस तरह से वापिस। ये था वृक्षासन। वृक्षासन के बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पाँव को खोल लिया, दोनों पाँव को खोला, फिर राइट पाँव को हमने बाहर की तरफ खोला, हाथ दोनों कंधों के बराबर और धीरे 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 हम आगे की तरफ, राइट पाँव की तरफ। यहाँ पे श्वासों को सामान्य रखना है। आप अगर यहाँ तक जा सकते तो यहाँ जाएं, पर आगे की तरफ नहीं झुकना है, पीछे की तरफ ज़्यादा नहीं होना है, बिल्कुल ऐसे। धीरे धीरे फिर धीरे से वापिस पाँव को अंदर करेंगे। अब दूसरी तरफ से भी पाँव को खोलेंगे, पाँव को खोला, दोनों हाथ कंधों के बराबर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ये यहाँ पे श्वासों को सामान्य रखेंगे और अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है। 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड 30 to 40 सेकेंड्स तक हमने स्टे करने की कोशिश करनी है और फिर धीरे से वापिस पाँव को अंदर करना है। और ये था हमारा त्रिकोणासन। वृक्षासन को भी हमने 3 बार एक पाँव से करना है, 3 बार दूसरे पाँव से करना है, तीन बार करना है। और त्रिकोणासन को भी 3 टाइम्स एक साइड से, 3 टाइम्स दूसरी साइड से करना है। अब त्रिकोणासन के बाद अब हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए हमने फिर पाँव को खोल लिया, पाँव को खोलना है हमने। अब राइट फुट को हमने बाहर की तरफ ओपन किया, दोनों हाथ कंधों के बराबर और नीज को बेंड किया। यहाँ पे हमने स्टे करना है, रुकना है 10 सेकेंड 20 सेकेंड, अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है और धीरे से वापिस। फिर दूसरी तरफ से दूसरे पाँव को खोला, हाथ ले गए कंधों के बराबर और श्वास अंदर ये।
और फिर धीरे से वापिस। ये था वीरभद्रासन। वीरभद्रासन को भी 3 बार एक तरफ से करना है, 3 बार दूसरी तरफ से करना है। अब हम करेंगे, अब जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है प्रसव कोणासन। प्रसव कोणासन के लिए हमने फिर से पाँव को खोल लेना है। पाँव को खोला और राइट फुट को फिर से दाएं पाँव को ओपन किया और नीज को बेंड किया। नीज को बेंड करना है और ये श्वास सामान्य रहेंगे, फिर धीरे से वापिस जैसे गए थे। अब दूसरी तरफ से करना है। पाँव को ओपन किया, नीज को बेंड किया और ये श्वास सामान्य। ओके, ये था प्रसव कोणासन। ये हमने प्रसव कोणासन किया। प्रसव कोणासन को भी 3 टाइम्स एक साइड से करना है, फिर 3 टाइम्स दूसरी साइड से करना है। अब इसके बाद करेंगे नौकासन, विपरीत नौकासन। बट पेट के बल करेंगे तो इसको विपरीत नौकासन भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको शलभासन भी कहते हैं। पेट के बल आ जाएंगे हम, पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आएंगे, दोनों हाथों को सामने फैलाया, दोनों हाथों को सामने फैलाया, पाँव पीछे से मिला लिए। श्वास भरते हुए पाँव को और हाथों को 1 फीट या 1.5 फीट तक उठाना है, बराबर। सांस भरा, अब धीरे से वापिस। इसमें भी हमने 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक, 10, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक हमने होल्ड करना है। अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करनी है, धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना है। स्टार्टिंग में चाहे 5 सेकेंड के लिए ही आप होल्ड कर सकें। तो इसके भी 3 राउंड करने हैं विपरीत नौकासन के। विपरीत नौकासन के बाद अब हम करेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आगे हम। अब हम करेंगे सुप्त पादांगुष्ठासन। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पाँव को उठाना है। दाहिना पाँव उठाया, उसके अंगूठे को अपने हाथ से पकड़ लिया और धीरे धीरे दाएं हाथ से पाँव को अपनी तरफ, जितना आराम से स्ट्रेच होगा आपको स्ट्रेच फील करना है। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और श्वास सामान्य चलेंगे। फिर धीरे से वापिस। अब दूसरे पाँव के साथ पाँव उठाया, हाथ से अंगूठे को पकड़ा और धीरे से अपनी तरफ थोड़ा पाँव को स्ट्रेच करना है। अगर आपका हाथ अपने पाँव तक नहीं पहुंचे तो आप किसी टॉवल का सहारा लें, उससे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी तरफ स्ट्रेच करना है, श्वासों को सामान्य रखें। ये था सुप्त पादांगुष्ठासन। इसके भी 3 राउंड्स करने हैं दोनों तरफ से। अब सुप्त पादांगुष्ठासन का दूसरा वेरिएशन करेंगे। ये भी सुप्त पादांगुष्ठासन का वेरिएशन है। इसमें पाँव को उठाया, पाँव को पकड़ा और ये यहाँ पे श्वासों को सामान्य रखें। फिर धीरे से वापस। अब दूसरे पाँव के साथ इसी प्रकार से पाँव को उठाया, टांग को पकड़ा और ये यहाँ पे श्वास सामान्य रहेंगे। फिर धीरे से वापिस।
ये था सुप्त पादानुष्ठासन का वेरिएशन। इसको भी 3 बार दोनों तरफ से करेंगे। अब इसके बाद हमने करना है, हमने लेट के दोनों पीठ के बल लेटे हैं हमने दोनों घुटनों को बेंड किया। अब हम करेंगे, दोनों पाँव को मिला लेंगे। अब हम करेंगे मर्कट आसन। इसके लिए हमने क्या करना है, दोनों घुटने एक तरफ जाएंगे, दोनों टांगे एक तरफ, श्वास सामान्य। फिर हमने दूसरी तरफ से करना है, घुटनों को उठाया, पैरों को उठाया और दूसरी तरफ ये श्वास सामान्य। फिर ये था कटी चक्रासन। इसको भी 3 बार दोनों तरफ से करना है कटी चक्रासन को। और इसके बाद कुछ देर के लिए हमने शवासन में लेटेंगे। यहाँ पे श्वासों को सामान्य करना है, धीरे धीरे श्वास भरना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें। 3 to 4 मिनट्स के लिए हमने शवासन करना है। अब हमने कपालभाति करना है। कपालभाति के 3 राउंड करने हैं। कपालभाति के 3 राउंड करेंगे इस प्रकार से। पहला राउंड करना है, श्वास छोड़ना है और पेट अंदर करेंगे। इस तरह से कपालभाति करना है। एक राउंड में 50 to 100 टाइम्स करेंगे। इस प्रकार से 3 राउंड्स करने हैं इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों फ्लैप्स को फोल्ड किया अंदर की तरफ और श्वास भर के कुछ देर के लिए आंखें बंद करनी है भ्रामरी के बाद। और जो ब्रेन को रिलैक्सेशन मिली है भ्रामरी से उसको फील करना है। तो भ्रामरी को भी हम 10 से 15 बार करेंगे। अगर हम ये योगा अभ्यास रोज़ाना करते हैं तो हमारी बोन्स की जो हेल्थ है, जो बोन ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम है उसमें तो लाभ मिलेगा ही और बोन्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। और इसके साथ योगाभ्यास के साथ हमें अपने चिकित्सक, अपने डॉक्टर से एडवाइस भी लेनी है कि वो किस तरह का फूड रिकमेंड करे जिसमें हमें जो बोन को मिनरल्स चाहिए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस फूड को अपने डाइट में शामिल करें।